ईश्वर का धर्म क्या है? तुम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इसी को तो धार्मिक होने की बात करते हो। कभी आंख खोलकर देखो, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह कौन से धर्म का है? क्या परमात्मा हरि हिंदू है? क्या ईश्वर ब्राह्मण है या शुद्ध? मुसलमान अल्लाह को मानता है। कभी दो क्षण बैठो, सोचो, क्या अल्लाह मुस्लिम है? क्या गॉड ईसाई है? नहीं। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, सोचा ही नहीं। कौन सोचे? फुर्सत किसके पास है? मंदिर मस्जिद के लिए लड़ने से छुटकारा मिले तब तो सोचे। अपने पराये से छुटकारा मिले तब तो सोचे। अपने राज्य से मार पीट कर, कत्ल कर, लोगों को खदेड़ देने से फुर्सत मिले तब तो कोई बैठकर सोचे कि अल्लाह क्या वाकई में ही मुसलमान है। और हम सभी स्वयं को धार्मिक कहते हैं, परमात्मा से प्रेम का दावा करते हैं, अल्लाह की इबादत का दावा करते हैं। कभी भी दो क्षण बैठकर सोचा नहीं कि हम जो प्रेम की बातें करते हैं, इबादत की बातें करते हैं, वो प्रेम है क्या? केवल इतना ही औरों को करते देखा है कि मंदिर जाओ, माला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ और 10 मिनट में मंदिर से बाहर आकर जो रोज रोज करते हो वैसा ही करो, बस हो गया प्रेम। और दूसरी तरफ पांचों समय मस्जिद में जाओ, नमाजें पढ़ो, उसकी इबादत में सर झुकाओ और मस्जिद से बाहर आकर जैसा व्यवहार करते हो रोज रोज वैसा ही करो, बस हो गया प्रेम, हो गई इबादत। नहीं, ना तो ऐसा प्रेम होता है और ना ही इबादत। जिसके भीतर एक बार प्रेम प्रकट हो जाता है, वो कहीं केवल मंदिर में जाकर उसके प्रेम का झरना फूटता है? नहीं, उसके प्रेम का झरना तो हमेशा ही बहता रहता है। फिर वो चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, संसार में हो या बाजार में, फिर उसके प्रेम का झरना तो कभी भी नहीं रुकता। वो स्वयं भी नहीं रोक सकता। प्रेम कहीं रुकता है? अगर इस प्रेम के झरने का प्रसंग एक बार समझ आ गया तो तुम मीरा की स्थिति, मीरा के सीधे साधे वचन उसी क्षण समझ जाओगे। उसी की स्थिति, जो जिस स्थिति पर मीरा खड़ी थी, उसे देख पाओगे। मीरा कहती है ना, जो मैं इतना जानती, प्रीत किए दुखी होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। अब दुख भी कहती है और प्रीत भी नहीं छोड़ती, क्योंकि प्रीत कहीं छूटती है क्या? प्रेम का झरना कहीं रुकता है क्या? नहीं, वो तो एक बार फूटा और फिर बहता ही चला जाता है। इबादत, जिसने एक बार उसकी इबादत में सिर झुका दिया, उसका सिर कहीं उठता है क्या? वो सिर तो वहीं कटकर गिर जाता है उसकी इबादत के आगे, क्योंकि जहां वो देखता है वहीं उसका द्वार दिखता है। तो इस इबादत में झुके हुए सिर को वो कहां उठाए? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, परमात्मा का निवास मंदिर मस्जिद में नहीं है। उससे तो कोई भी संबंध ही नहीं है ईश्वर का। परमात्मा से कोई संबंध नहीं है तुम्हारे मंदिर का, अल्लाह से कोई संबंध नहीं है तुम्हारी मस्जिद का।
ईश्वर तो वहीं उपस्थित है जहां तुमने अपना सिर झुका दिया। लेकिन तुम तो देखते हो मंदिरों मस्जिदों में झुके हुए सिरों को। अगर ये सिर झुक ही गए तो वो कौन हिंदू हैं जो मुसलमानों को अपने चरणों में झुकाना चाहते हैं, और वो कौन मुसलमान है जो हिंदुओं का सर कलम करना चाहते हैं? नहीं, इनमें से किसी का भी सर ना तो इबादत में ही झुका है और ना ही उनके भीतर प्रेम का झरना फूटा है, बल्कि मंदिर मस्जिद जाने के पीछे तो वो अपना अपना अहंकार पुष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो विराट से प्रेम करता है, जो परमात्मा का दीदार करना चाहता है, वो तो उसे हर जगह देखने की आदत डाल लेता है। फिर उसके लिए ना तो इस धरा के धर्म ही आड़े आते हैं और ना ही उसे ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह इसमें कुछ अंतर पता चलता है। उसके लिए तो ये नाम भी मिट जाते हैं। वहां सीधा साधा एक विराट, एक अस्तित्व खड़ा हो जाता है। उसके लिए तो उसकी एक ही सत्ता है और वो है उसका प्रेम, उसका परमात्मा, उसका अल्लाह। बस यहीं तक अध्यात्म पूरा हो जाता है।